किस तरीके की इनकी एक्टिविटीज हैं कि ये जो वहां पे कंटेस्टेंट हैं उनसे कहते हैं कि आपने कभी पोजेस नहीं ट्राई किए हैं। मतलब इतनी गंदी भाषा शैली का उपयोग करना। और मैं तो ये नहीं समझ पाती हूँ कि इस मानसिकता के जो लोग हैं, जो भारत में रह रहे हैं, जो संस्कृति का देश है, यहाँ पे इस तरीके की चीजों का प्रदर्शन करने वाले लोग, इन पे सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जैसे कि अभी आप लोगों ने पिछले दिनों में भी देखा होगा कि इंडियाज गॉट लेटेंट पे भी इसी तरीके से बहुत बवाल मचा था और एफआईआर भी हुई थी उनके खिलाफ, बट हुआ कुछ नहीं। तो ये जो इस तरीके के लोग उभर उभर के पनप के आ रहे हैं ना, कि ऐसी एक्टिविटीज कर रहे हैं, तो उनका हौसला इसीलिए बुलंद हो रहा है कि हम गंदे कंटेंट्स लेकर के आए। इट इज ऑल अबाउट मनी एंड टीआरपी। पैसे के लिए टीआरपी बढ़ेगी, पैसा मिलेगा। अच्छी चीजों से हम अपने आप को आगे नहीं दिखा पा रहे हैं, तो हम ऐसी कंटेंट्स क्रिएट करें जो लोग देखना शुरू कर दें, या फिर उसको हाइप मिले। नेगेटिव पब्लिसिटी में भी ये अपने आप को ऊपर उठा ले जा रहे हैं। तो इस तरीके की चीजें करने वाले ऐसे शोज, ऐसे एप्लीकेशन, ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म, इनको बंद करना चाहिए, क्योंकि सामाजिक रूप से ये गंदगी फैला रहे हैं। मैं राज्य महिला आयोग की सदस्य हूं, एनसीडब्ल्यू ने इसका संज्ञान लिया है, मैं भी इसका संज्ञान लूंगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर कठोरतम कार्यवाही हो, क्योंकि इस जैसे इनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, समाज में गंदगी फैल रही है और बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो ऐसी गंदी मानसिकता का शिकार होते जा रहे हैं और ये कहते हैं कि हम इस तरीके की चीजें कर रहे हैं, हमारी ये अभिव्यक्ति है। ये कैसी अभिव्यक्ति है जो समाज में गंदगी फैला रही है? ऐसी चीजों को रोकना होगा, सख्त कानून बनाना होगा, तभी चीजें परिवर्तित होंगी। एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होता है इसमें, जैसे कि आपने बताया कि यूट्यूब पे शो आ रहा था इंडियाज गॉट लेटेंट, या इस तरह के जो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको लेकर के जो इसमें गंदगी फैलाई जा रही है। लेकिन अगर हम बात करें मूवीज की, तो मूवीज में सेंसर बोर्ड होता है जो इस तरह की चीजों पर रोक टोक करता है, लेकिन यूट्यूब या ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे ऐसा कोई भी नहीं है जिसको जो इसको लेकर के इस पर रोक टोक करे। तो क्या लगता है, क्या इसमें सुधार किया जाना चाहिए या क्या इसमें और? देखिए, अच्छी बात आपने कही कि सेंसर बोर्ड, मुझे लगता है सेंसर बोर्ड भी मर चुका है, क्योंकि हम निरंतर देख रहे हैं कि मूवीज में भी बहुत गंदे कपड़े और बहुत गंदे वीडियोस का इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये जो छोटे एक्टर्स हैं, छोटे प्लेटफॉर्म वाले लोग हैं, क्योंकि हमारी निरंतर वार्ता चल रही है, डिबेट्स आप लोगों के माध्यम से चल रही हैं, तो उनमें उनका ये कहना है कि हमें एक्सपोजर मिल रहा है। आप क्यों नहीं पहले ऐसे बड़े बड़े हीरो हीरोइन को रोकते हैं? आप हमें क्यों रोक रहे हैं? हमारा प्लेटफॉर्म क्यों बाधित कर रहे हैं? तो इतने कानून इतने सख्त होने चाहिए और सेंसर बोर्ड को ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो बड़े एक्ट्रेसेस हैं, एक्टर हैं, वो भी जो गंदगी फैला रहे हैं उन पे भी कायदे से रोक लगनी चाहिए। क्योंकि जिस तरीके के सामाजिक गंदगी फैलते जा रही है, उससे मैंने पहले भी कहा कि जो ऐसी महिलाएं हैं जिनका इन सब चीजों में कहीं भी कोई इनरोलमेंट नहीं है, वो भी उसकी शिकार होते जा रही हैं। तो और मैं आपके माध्यम से पेरेंट्स से भी ये गुजारिश करूंगी कि आप ये जरूर देखें, सुनिश्चित करें कि आपके बच्चे किस तरीके की एक्टिविटीज में एनरोल हैं, वो कैसे कपड़े पहन रहे हैं, कैसी चीजों को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका संस्कार भी दिखाता है और सामाजिक रूप से चीजों को ठीक करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है। तो मुझे लगता है कानून सख्त बनाना होगा, तभी ऐसे लोग जो गंदगी फैला रहे हैं, इनके हौसलों को हम डाउन कर पाएंगे। क्योंकि इनको तो और भी अच्छा है कि भाई हमारी टीआरपी हाई जा रही है, हम और ऐसी चीजें करेंगे और भी ऐसे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं उनका हौसला बुलंद होगा। ये एक दो केसेस के बाद जो मैंने बताया आपको, इंडियाज गॉट लेटेंट या फिर ये उल्लू एप्लीकेशन पे जिस तरीके से अजाज खान कर रहा है।